जय श्री श्याम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले पास्ट टेंस। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म को पढ़ा था, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट लेक्चर थी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी एग्जाम्पल के साथ। उसी तरह मैं पास्ट टेंस में अब एंटर करने वाला हूँ। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होती है, उसको भी मैं बारीकी से बताऊँगा। जैसे पास्ट टेंस में कौन कौन सी होती है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो पास्ट टेंस में देखें तो इसके 4 पार्ट, ठीक है। तो पहली होती है सिंपल पास्ट, सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होती है 4 फॉर्म। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस कि सिंपल पास्ट टेंस होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके फॉर्म क्या है, इसे कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की क्या रूल है, सारा कुछ मैं अब एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, ठीक है। चलिए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं आज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें। अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स जो भी हो, जिसे इंग्लिश पढ़ने में रुचि हो, जिसे ट्रांसलेशन में दिक्कत होती हो, ठीक है, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, या इसे हम और दूसरी में बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में बता देता हूँ सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, ठीक है। ये होती है इसकी हिंदी। अब परिभाषा जाने की, परिभाषा क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। तो कोई काम भूतकाल में समाप्त किसी समय हो चुकी है, ठीक है, हो गया है कोई काम, लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लो। सॉरी, परिभाषा की पहचान, कोई काम या कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है, ठीक है। ये सेंटेंस, ये आपकी नॉर्मल सी परिभाषा है, पहचान है। या आप पहचाने कैसे हिंदी वाले काम, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के अंत में, या, ई, ये, रहे, ठीक है, या फिर चुका, चुकी, चुके, ता, ती, ते, रहे, और उसके बाद था, थी, थे, ये लगा रहे, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, कोई काम या कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है, कोई काम भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया है, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये रहे, या फिर चुका, चुके, चुके, ताते, ते के रहे, और उसके बाद था, थी, रहे, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। सिंपली देखिए, ये या, ये के बाद था, थी नहीं रहेगी। जैसे राम, एग्जाम्पल में, राम पटना गया, ठीक है,
राम पटना गया, तो देखिए या के बाद था ही नहीं लगा हुआ है। जैसे और एग्जांपल जैसे था चुका चुकी वाला मैं बताता हूँ। मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था। बहुत से लोग समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका के बाद थे हूँ लगा जाता था, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते थे। बट यहाँ पे ये सेंटेंस पूरी सिंपल पास्ट हो जाती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस कुछ और ही होती है, उसमें बहुत लेंदी हो जाती है, दो उसमें सेंटेंस आ जाती है, ठीक है। वो हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसका एग्जांपल मैं थोड़ा बता देता हूँ और थोड़ा 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। आई होप कि नोट डाउन कर लिए होंगे आप सभी। तो एग्जांपल में मैं बता देता हूँ। मैंने खाया, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं मैंने खाया था, एक ही बात है। ठीक है, जैसे राम आ चुका था और वह पटना गया है और मैं गया। देखिए ये गया जगह का नाम है, प्लेस है ये, और ये वर्ब है। लास्ट वाले पार्ट आपके वर्ब यानी क्रिया का आते हैं, ठीक है। तो अब इसके रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब टू मैंने पहले ही बताया था कि टेंस जब सीखेंगे हम तो हम वर्ब जरूर याद करेंगे। वर्ब फॉर्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वर्ब फॉर्म के बिना टेंस पढ़ना बेकार है, ठीक है। वर्ब फॉर्म वर्ब टू, जैसे ईट का में वर्ब फॉर्म क्या होता है? ईट का एट, वर्ब थ्री ईटेन, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी वर्ब आती है, उसको आपको वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा। विदाउट वर्ब फॉर्म नथिंग कैन बी डन इन टेंसेस, ओके। चलिए, तो मैं कुछ सेंटेंस के साथ अब इसे बनाता हूँ। जैसे यही एक सेंटेंस है, मैंने खाया, ठीक है। तो मैंने खाया, पहले तो पहचाने कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये आपकी सब्जेक्ट हो गई और ये आपकी वर्ब हो गई। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने क्या खाया वो नहीं बताया गया, मैंने खाया है, ठीक है। तो मैंने का आई, अब खाना का होता है ईट, उसका वर्ब फॉर्म मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, एट, आई एट, सिंपल कंप्लीट। जैसे राम आम खा चुका था, तो राम फिर खाना, ये आपकी सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट रूल क्या थी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। तो सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया, वर्ब टू पहचाना खाना, खाना का फिर जैसे ईट राम एट, ईट एट ईटेन, राम एट मैंगो। नेक्स्ट वन सीता गया गई। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो सीता और जाना का क्या होता है? गया, गया का मतलब जाना का गो वेंट गोन, तो वर्ब टू वेंट, तो सीता वेंट, सीता वेंट टू गया, सीता वेंट टू गया। ये आपकी होगी अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसी सेंटेंस होगी? अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आता है जैसे उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, थी भी लिख सकते हैं, नहीं भी दी वो भी चलेगा, ठीक है। तो उसने का यहाँ ये सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे। ही गाली देना का एब्यूज होता है, वर्ब टू में उसका एब्यूज्ड हो जाता है, ABUSED, एब्यूज मुझे यानी मी, चूँकि ये वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है तो आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, ठीक है, यू का यू ही होता है, और दे का हो जाता है देयर, ओके, और वी का हो जाता है आवर। ये आपके जब ऑब्जेक्ट, ये जब सब्जेक्ट में होगा तब और ऑब्जेक्ट में रहेगा तब, ये आपको बाद में पढ़ना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए क्या है रूल, उसको अब बताया जाए। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है था पहले वो लिख लो। सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डिड लिखेंगे, ठीक है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब वन लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब टू यहाँ आ गई है, डू डिड डन, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। अब बहुत कोई बोलेंगे सर यहाँ पे वर्ब टू लगा, नहीं वर्ब टू यहाँ पे नहीं, यहाँ चूँकि वर्ब टू लग चुकी है तो एक ही बार यूज होता है वर्ब टू, वर्ब वन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे राम ने नहीं खाया, ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस चूँकि दिख रहा है कि नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का है या ये है लास्ट में, तो इसको बनाने का रूल हो जाता है राम सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है डिड, डिड के बाद नॉट, राम डिड नॉट खाया, राम डिड नॉट ईट। या हम इसको बोलचाल में बोलेंगे जैसे स्पोकन करेंगे तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं राम डिडंट ईट, ये इसी का रूप हो गया, ठीक है। डिड और नॉट के एक साथ जब लिखेंगे तो डिडंट हो जाता है, वो आपकी ऊपर चला जाता है, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल में बुक से देख के बता देता हूँ। हाँ, लड़के स्कूल नहीं गए, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, देखिए लड़के स्कूल नहीं गए, ठीक है, और उन लोगों ने कोशिश नहीं की। अब आप बोलेंगे सर ये यहाँ तो या ये तो नहीं है, ए है, यहाँ भी ई है, ई को हम क्या लिख सकते हैं, क जोड़ ई, यानी ये सेंटेंस आ रही है, ठीक है। तो ये ई ही आ रही है, मतलब ये देखने से लग रहा है लड़के वो स्कूल नहीं गए, यानी ये किसी समय हो चुका है, हो गया है, ये सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म है, सिंपल पास्ट। सिमिलरली ये भी आपकी सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट तो पहचान में आ गई, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस होती है, ठीक है, ये रहे ई, आ रहे, ई रहे, ए रहे, ऐसे भी रहे तो भी वो सिंपल पास्ट में ही कहलाएंगे, क्रिया के अंत में रहेंगे, ठीक है। आप जब बुक से प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे सेंटेंस मिलेगी, सारा कुछ बताना जरूरी नहीं होता है, जब आप एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आने लगती है, ठीक है। तो चलिए
इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट को चुने, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव यूज हुआ है, ठीक है, नहीं यूज हुआ है। तो चलिए पहले रूल के अनुसार सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट बॉयज़, लड़के हैं क्योंकि प्लूरल में है तो बॉय नहीं बॉयज़, बॉयज़। अब सब्जेक्ट के अनुसार अगर नेगेटिव सेंटेंस तो डिड प्लस नॉट लगाएंगे, यानी बॉयज़ डिड नॉट, जाना गया, यानी गो वेंट गॉन। वेंट यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ वर्ब टू लग चुका है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉयज़ डिड नॉट गो टू ऑब्जेक्ट स्कूल, ठीक है। उसी तरह ये उन लोगों ने कोशिश नहीं की, उन लोगों के यहाँ पे क्या हो जाएगी, दे, उन लोगों ने, ये ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उन लोगों यानी ग्रुप है, तो दे, उन लोगों ने, ये आपकी सब्जेक्ट, कोशिश नहीं की, तो आपकी ये हो जाती है वर्ब, ठीक है। दे डिड नॉट ट्राई, दे डिड नॉट ट्राई, ठीक है। नोट डाउन कर लेगा, नोट डाउन करना है तो। और कुछ सेंटेंस है क्या, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ताती वाला मैं नहीं बताया एक भी सेंटेंस, देखिए जैसे बुक में थी वो ये कि तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर थे की जगह हे रहता तो आप क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट थे के बाद था थी थे है, इसलिए हम इसे सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। तो रूल क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल में सिंपल पास्ट टेंस के रूल तो यही है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो चलिए रूल है यू, तुम का यू, फिर यू अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यू डिड नॉट, चाहना, ठीक है, यू डिड नॉट वांट, मीनिंग आनी चाहिए, यू डिड नॉट वांट मारना, यू डिड नॉट वांट किल हिम, उसे मारना। तो यहाँ पे ये कैसे यूज हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ उसे का हिम हो जाता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी बुक से तभी हो पाएगी। यू डिड नॉट वांट किल हिम, या इसे हम स्पोकन जब करेंगे तो यू डिडंट वांट टू, सॉरी यहाँ टू छूट गई, यू डिड नॉट वांट टू किल हिम, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस। तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो इसके कुछ सेंटेंस लिखा जाए, ठीक है। तो सेंटेंस लिखते हैं बुक से। क्या राम के पिता ने राम को पीटा, क्या राम के पिता, क्या राम के पिता ने राम को पीटा, देख लीजिए, ठीक है। और एक लिख लेता हूँ, क्या तुमने गाली नहीं दी, क्या तुमने गाली नहीं दी, ये देखिए। अब जैसे कि देखिए क्या राम के पिता ने राम को पीटा, तो ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे है, हूँ, था, थी, थे, कुछ से लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। पहचानना है पहले आपको कौन सा टेंस है, उस हिसाब से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दी को हम क्या लिख सकते हैं, द जोड़ ई, यही ना। तो देखिए ई आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगी, ओके। तो देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस,
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल, तो रूल में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रूल हो जाती है, पहले तो हम लिखेंगे डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, फिर अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव रहे तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहे तो नहीं लगाएंगे, फिर भर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, चूँकि क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो ये तो समझ में आता है कि पहले क्या रहे, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और बीच में नेगेटिव सेंटेंस घुसा दिया जाए तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये देखिए, क्या राम के पिता ने राम को पीटा, यहाँ पे नहीं का यूज नहीं हुआ है, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, नोट का यूज नहीं करेंगे। अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सेंटेंस पहले बनाता हूँ। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ सोचे बिना ही हम डिड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को खोजेंगे, फिर वर्ब को खोजेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को खोजेंगे। फिर देखिए, तो सब्जेक्ट को खोजना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट फिर वर्ब, क्योंकि वो लास्ट में होती है वर्ब, फिर राम के पिता, ये पूरी ही बात ये आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, और राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसको सेंटेंस में करते हैं, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डीड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम के पिता, तो यहाँ पे राम के पिता, राम्स फादर, राम्स फादर। फिर बोला गया नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो आगे बढ़िए, फिर वर्ब। तो वर्ब को पहले चुने पीटना, पीटना को होता है बीट, बीट 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 बीटन, ठीक है। तो यहाँ पे राम्स डिड फादर्स राम बीट, फिर ऑब्जेक्ट राम, फिर क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड। फिर इसके बाद क्या तुमने गाली नहीं दी, क्या तुमने गाली नहीं दी। तो यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी दिख रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दिख रही है, तो हम ये वाला पूरा सेंटेंस, ये पूरा रूल हम यूज करेंगे। अब देखिए, बिना सोचे समझे डिड लिखिए, फिर सब्जेक्ट को लिखिए, फिर वर्ब को लिखिए, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस को लिखिए, फिर वर्ब है तो वर्ब को लिखिए, वर्ब तो होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखिए, ठीक है। तो डिड यू नॉट, गाली देने का एब्यूज, डिड यू नॉट एब्यूज, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ये रूल हो गई आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नोट डाउन कर लें। फिर मैं आपको लास्ट में कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप हमको व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी आप हमको उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी सारा डाल दूंगा। टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगा। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या होता है आपको पता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। देखिए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ पहले। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या है, जैसे एग्जांपल, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ठीक है। और कुछ सेंटेंस, वो कहाँ गया, एक मैंने सिंपल क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिए और एक नेगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिए, मैं दोनों सेंटेंस एक ही बार बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए रूल क्या है पहले क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए, ठीक है। पहले व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, अकॉर्डिंग टू
सेंटेंस जो आपको वहाँ पे डिमांड होगी वो आप लिखेंगे, ठीक है। फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपके रूल है। ओके, तो चलिए ये पहले आप ध्यान से देख ले, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखा जाए कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस बीच में क्यों लिखा हुआ, तो क्यों का आपको इंग्लिश पता है, वाई। ये देखिए यहाँ पे, तो पहले कुछ बिना सोचे समझे वाई, ठीक है। अब चूंकि ये आपकी है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है, तो वाई डिड, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट, वाई डिड यू। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। चूंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे वाई डिड यू नॉट, ध्यान देना होता है माइंड, वाई डिड यू नॉट माइंड, ओके। जैसे ये वह कहाँ गया, तो पहले तो यह देखिए कि कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, ठीक है। वेयर, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो वर्ब का यूज करेंगे। वेयर डिड ही गो, जाना का गो, वेयर डिड ही गो। अगर वर्ब है तो वर्ब लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। यहीं पे हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ जिसे आप होमवर्क रहेगी, आप मुझे व्हाट्सअप करके बताएं कि उसकी क्या होगी। व्हाट्सअप करें, इंस्टाग्राम पे करें, या चाहे फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं भी करें, मैं आपको बताऊंगा क्या होगी उसकी ट्रांसलेट, ठीक है। अगर आपने बुक नहीं खरीदी, अगर बुक खरीदी तो बहुत अच्छी बात है, बुक से प्रैक्टिस करें। चलिए कुछ होमवर्क लिया जाए, सारा मिला जुला के देता हूँ, सारा मिला जुला के। राम पटना में रहता था, राम पटना में रहता था, ठीक है। सेकंड, उन लोगों ने भारत को देखा, उन लोगों ने भारत को देखा, ठीक है। थर्ड वन, मैंने यह काम नहीं किया, काम नहीं किया। चौथा में, क्या राम ने तुम्हें मारना नहीं चाहा, क्या राम ने तुम्हें मारना नहीं चाहा। और एक लास्ट सेंटेंस, राम ने सीता को क्यों पसंद किया, राम ने सीता को क्यों पसंद किया, क्यों पसंद किया। ये आपकी होमवर्क रह जाती है, आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 6202679228 और इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूँ। इंस्टाग्राम है सचिन राठौड़ 2914, ठीक है। और अगर फेसबुक पे मैसेज करना है, फेसबुक पे बताना है, तो सचिन राठौड़, ठीक है। तो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मुझे ये इसका सारा आंसर बताएं। आंसर चाहिए मुझे ये सारे, तभी मैं अगला लेक्चर बताऊंगा। उसमें भी मैं पूछूंगा, इसका पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं अगला लेक्चर बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए